हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की साउथ इंडियन मूवी को जिसका नाम है कामी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं काशी के एक बहुत ही बड़े साधु को जिनका एक शिष्य होता है शंकर, और यह स्टोरी उसी पर बेस होने वाली है। तो कहानी में हमें यह दिखाया गया है कि शंकर को एक बीमारी है जिससे कि कोई भी इंसान अगर उसे छूता है तो उसे अजीब तरह के द्वारे पड़ते हैं और वह मरने से बचता है बार बार। इसलिए साधु की टोली के मेन गुरुदेव शंकर को अपनी टोली से बाहर करना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। इसलिए शंकर और उसके सामने एक रावण नाम के योगी का युद्ध होने वाला है। जो भी इसमें जीतेगा, अगर शंकर जीता तो वह इस टोली में रहेगा, और अगर सामने वाला बंदा जीता तो वह शंकर को इस टोली को छोड़कर बाहर चला होगा। इसलिए शंकर अपनी पूरी जान से इस बंदे से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन रावण नाम का वह आदमी शंकर को बहुत ही आसानी से हरा देता है, क्योंकि वह बहुत ताकतवर था और शंकर को सिर्फ और सिर्फ टच ही करना था। इसलिए शंकर आसानी से हार मानकर टोली को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वह घाट के किनारे बैठकर कुछ सोच रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत साल पहले केदारनाथ नाम के एक बाबा यहाँ पर लेकर आए थे, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ढूंढो। तुम्हारे बारे में सब कुछ उन्हें ही पता है और वह बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर शंकर की खोज में वो पर्चा लेकर निकल पड़ता है। इधर हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट लैब को। यहाँ पर कुछ अजीब बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यह एक्सपेरिमेंट का प्रभाव इन बच्चों पर बहुत ही बुरा पड़ता है, जिसकी वजह से कई बच्चे मारे भी जाते हैं। लेकिन डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर अपना काम करते जाते हैं। तभी वहाँ पर एक चाइनीस आदमी आता है और कहता है कि अगर तुमने यह एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो तुम्हारा फंड रोक दिया जाएगा। इन्हें 23 दिन की मोहलत मिलती है। इसके बाद स्टोरी तीसरे नंबर पर जाती है और हमें दिखाया जाता है एक छोटी बच्ची को जिसका नाम गंगा होता है। उसकी माँ का नाम दुर्गा होता है। दुर्गा देवी सेवा करती है, वह आस पास के गाँव से आने वाले मर्दों को सुख पहुंचाती है, और वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी यही करे। इसलिए वह अपनी बेटी को अपनी मौसी के पास रखती है। हम देखते हैं कि उसकी मौसी गंगा को बहुत टॉर्चर भी करती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है शंकर को, जो कुंभ के मेले में अब पहुंच चुका है, क्योंकि कुंभ के मेले में दूर दूर से बहुत सारे योगी संत और महात्मा आते हैं। यहीं पर शंकर को उम्मीद होती है केदारनाथ बाबा के मिलने की। अब हम देखते हैं कि शंकर उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाता है और फिर वह सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह एक पंडाल में पहुंचता है जहां पर केदारनाथ बाबा के कुछ चिन्ह होते हैं, जैसा कि उसके पर्चे में छपा हुआ था। वह उनसे जाकर बातचीत करता है तो उसे पता चलता है केदारनाथ बाबा 5 साल पहले मर चुके हैं, पर उनके शिष्य अभी भी जिंदा होते हैं। और वह केदारनाथ बाबा के दिए हुए कुछ वचनों को शंकर को सौंपते हैं। उसी के साथ उसे एक मैप भी देते हैं, जहाँ पर शंकर मैप पाते ही अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। देश जनशंकर को नक्शा देते समय उसे बताते हैं कि तुम्हारी जो बीमारी है वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि 15 दिन बाद हिमालय के पर्वत में एक बहुत ही अनोखा फूल निकलेगा, और उस फूल को खाने से तुम्हारी जो तकलीफ है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन मार्ग है, क्या तुम वहां तक पहुंच पाओगे? शंकर कहता है कि मेरे अब मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इधर दुर्गा अपनी बहन के पास आती है, क्योंकि उसकी देवी सेवा का टाइम पूरा हो चुका है। इसलिए वह अपनी बेटी को अपनी बहन के पास से लेकर एक गांव में चली जाती है। फिर हम देखते हैं शंकर को, जो कुंभ के मेले में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं उस रास्ते तक कैसे पहुंचूंगा। तभी उसकी समस्या हल हो जाती है, और वहां पर हमें दिखाया जाता है जानवी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को। यह भी एक माँ होती है और इसके 2 बेटे होते हैं। जो बीमारी शंकर को है यही बीमारी इसके बेटों को भी होती है। इसलिए ये अपने बेटों के लिए किसी भी हालत में जाकर उस जड़ी बूटी को लाना चाहती थी, ताकि वह अपने बेटों की सुरक्षा कर सके। अब हम देखते हैं कि वह अपने बेटों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर शंकर उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। लेकिन शीश चंद शंकर की विनती करते हैं और जानवी को अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं। शंकर मान जाता है। अब हम देखते हैं उस गुफा में फंसे हुए लड़के को, जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। उसके साथ एक आदमी को रखा गया था जो पहले यहाँ पर प्रोफेसर था। वह उस लड़के से कहता है कि हम लोग यहाँ पर सुरंग बनाकर बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गंगा को, जो अपने माँ से बहुत रूठी हुई होती है। तभी उसकी नानी उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे लिए कितना बलिदान दिया। वह उसे बताती है कि जब तुम पेट में थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें जान बचाने के लिए गांव वालों को देवी सेवा का वचन दिया था, और तुम्हारे पैदा होने के बाद वह हमेशा के लिए देवी सेवा में बन गई। इसके चलते तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया और वह हमेशा के लिए छो गया, और तुम्हारा भाई अपने आप ही मर गया क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं था। यह सुनने के बाद गंगा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगी थी। फिर हम देखते हैं उस लैब को, जहाँ पर उस लड़के और उस आदमी ने यानी कि प्रोफेसर दोनों ने मिलकर एक गुफा बनाना शुरू कर दिया था, और वह गुफा काफी अंदर तक तैयार भी हो चुकी थी।
इसके बाद हम देखते हैं शंकर और जाह्नवी को, जो हिमालय के पर्वत तो पहुंच चुके थे लेकिन आगे उन्हें आर्मी जाने नहीं दे रही थी। तभी वो लोग तार काट कर आगे बढ़ने लगते हैं और हिमालय में जाकर एक बहुत ही अंतराल में जाकर फंस जाते हैं, जहां पर वो लोग पूरी बर्फ के बीचों बीच आ चुके थे। इधर गांव वाले दुर्गा को जबरदस्ती प्रेरित करने के लिए उसे जबरदस्ती देवी सेवा करने पर मना रहे थे और उसे बहुत सारे पैसे देकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दुर्गा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रो रही थी। अब हम देखते हैं शंकर को, जो हिमालय के आगे रास्ता न मिलने पर एक बड़ी चट्टान से कूदने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो अपने ऊपर रस्सी बांधता है और जंप कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में इस पहाड़ को पार करके अपनी उस गुफा तक पहुंचना था। इधर दुर्गा अपनी बेटी गंगा से कहती है कि तुम्हें अब मुझे छोड़कर जाना होगा। वह गंगा को उसकी नानी के हाथों से भेज देती है और खुद गांव वालों के लिए रुक जाती है, ताकि गांव वाले उसकी बेटी तक कभी न पहुंच सकें, क्योंकि दुर्गा के मरने के बाद वो लोग गंगा को ही प्रेरित करेंगे देवी सेवा करने के लिए। इसलिए वह गंगा को रातों रात वहां से भेज देती है। इधर हम देखते हैं जाह्नवी को, जो झील पार कर रही होती है, लेकिन हिमालय की झील इतनी खतरनाक थी कि वह उसके अंदर टूट कर फंस जाती है। बर्फ टूटने की वजह से वह झील के अंदर गिर जाती है और उसका पैर रस्सियों में जकड़ जाता है। तब शंकर झील के अंदर कूद कर उसे बाहर निकालता है और उसकी सेफ्टी करने के लिए उसे सारे कपड़े दे देता है। आग जलाकर उसकी देखभाल करता है, जिसकी वजह से जाह्नवी की जान बच जाती है। पर जाह्नवी शंकर से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्या तुम उस फूल के बिना वापस नहीं लौट सकते? तब शंकर उसे बताता है कि अगर इस जीवन में मैं किसी को टच ना कर सका तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। मैं इससे अच्छा मरना पसंद करूंगा, इसलिए मुझे वह फूल किसी भी हालत में चाहिए। इधर हम देखते हैं गंगा को, जो अपनी माँ के बिना खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तभी गाँव के कुछ लोग गंगा को ढूंढते हुए उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाते हैं। तब उसके दादाजी उसके साइकिल पर बैठाकर वहां से दूर लेकर जाते हैं और एक बस में बैठाकर उसे शहर भेज देते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस लड़के ने भी गुफा को काफी हद तक खोद लिया है। प्रोफेसर और लड़का सही सलामत अब इस लैब से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन आखिर ये लड़का कौन है और उस गंगा को लड़की को हमें क्यों दिखाया गया, यह अभी भी एक सस्पेंस है और मैं आगे चलकर इस सस्पेंस को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जाह्नवी और शंकर उस खाई को पार करने के लिए एक बहुत ही लंबी रस्सी को बनाते हैं और फिर वो लोग चढ़कर आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी बर्फ टूटती है और वो लोग जाकर एक बर्फ की चट्टान पर अटक जाते हैं। अब उनके पास ऊपर चढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तब जाह्नवी और शंकर जबरदस्ती उस पहाड़ के टुकड़े पर चढ़ते रहते हैं और पहाड़ के अंत में जाकर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गुफा तक पहुंचते हैं तो वहां पर सुबह हो चुकी थी, यानी कि अब मशरूम नहीं निकलेंगे और वो लोग रात भर यहाँ रुक नहीं सकते थे क्योंकि ठंड से मर जाएंगे। इसलिए वो लोग जंप करके खाई में जंप कर देते हैं और मजबूरन उन्हें अपनी जान देने का फैसला करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क होता है कि वो लोग मरते नहीं और बच जाते हैं, उन्हें साधु बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इसी गांव के मुखिया के बहुत ही बड़े लड़के को, जो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। वह गंगा को पकड़ लेता है। जैसे ही वह गंगा को छूता है तो उसे पता चल जाता है कि गंगा कौन है। वह उसके बॉडी की बनावट से समझ जाता है कि यह कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, क्योंकि गंगा बचपन में लड़की के जैसे रह रही थी, लेकिन उसके अंदर के जो हार्मोन्स हैं वह बिल्कुल एक लड़की के जैसे होते हैं। इसीलिए प्रोफेसर ने गंगा को इतने महंगे दामों पर खरीद कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। और एक्सपेरिमेंट के दौरान जहाँ हम देखते हैं कि गंगा को ये बिल्कुल भी एहसास चली जाती है कि वह बचपन में एक लड़की थी, तो वह एक लड़के की तरह बिहेव करने लगता है और आखिर में वह एक लड़का ही बन जाता है। और जब उस लड़के ने लैब के अंदर गुफा खोदकर प्रोफेसर के साथ बाहर निकला तो उसे कुछ भी याद नहीं था और वह बाहर निकलकर केदारनाथ बाबा से मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छी बीमारी से ग्रस्त था। और इसीलिए केदार बाबा उसे एक आश्रम में छोड़कर चले गए ताकि वह बहुत ही अच्छा स्ट्रांग बंदा बन जाए, क्योंकि जो औषधि उसे ठीक कर सकती थी वह 36 सालों में एक बार निकलती है। इसलिए केदार बाबा ने शंकर को इतने दिनों तक सेफ रखा था और वो समय आ चुका है जब शंकर अपनी बूटी खाकर अपने आप को हमेशा के लिए ठीक कर लेगा। और गंगा, वह लड़का और शंकर तीनों एक ही आदमी है, यानी कि तीनों एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है। शंकर जैसे ही इस बूटी को पाने वाला होता है उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक शेर पड़ जाता है और शंकर वह बूटी खाकर पहाड़ से जंप कर देता है और वह नदी के अंदर गिरता है। तैरते हुए जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी आंख जाह्नवी के सामने खुलती है। वह जैसे ही बाहर आता है तो जाह्नवी को टच करता है और उसे पता चल जाता है कि अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और जाह्नवी को अपनी मां मानकर वह उसकी गोद में सो जाता है। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। टेक केयर फ्रेंड्स।